नमस्कार दोस्तों। देश भर के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी और खास पहल की गई है। जी हां, अगर आपकी उम्र 60 प्लस है या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। आप भारत के किसी भी राज्य से यह वीडियो देख रहे हों, सरकार की यह सुविधा पूरे देश के बुजुर्गों के लिए लागू की गई है। सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से अब देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को 8 नई सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वे इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि ये 8 सुविधाएं कौन कौन सी हैं, इनका फायदा आपको कैसे मिलेगा और इन सुविधाओं को पाने के लिए आपको क्या करना होगा। लेकिन सबसे पहली और जरूरी शर्त यह है कि आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आप यह कार्ड बनवा सकते हैं। यह कार्ड न सिर्फ आपको एक अलग पहचान देता है, बल्कि सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता, सम्मान और कई योजनाओं से जुड़ने का रास्ता भी खोलता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह कार्ड कौन बनवा सकता है, इसे कैसे बनवाया जाता है और इसके जरिए आपको किन किन सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। अगर आपकी उम्र भी 60 प्लस है तो आप भी अपना वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। यह कार्ड आपको सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और योजनाओं में विशेष प्राथमिकता दिलाता है। खास बात यह है कि 2026 से सीनियर सिटीजन के लिए और भी नई सुविधाएं इसी कार्ड के जरिए लागू होने वाली हैं, इसलिए यह कार्ड बनवाना अब और भी जरूरी हो गया है। अगर आप इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको पूरी प्रक्रिया सही तरीके से समझ आ सके। और आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी अवश्य लाइक करें। अब बात करते हैं कि इस कार्ड के माध्यम से आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने इन सुविधाओं को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को हर स्तर पर सहायता मिल सके। पहली श्रेणी है स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी सुविधाएं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सेहत से संबंधित कई योजनाओं का लाभ मिलेगा, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज, स्वास्थ्य बीमा, मेडिकल जांच और इलाज में विशेष छूट। अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं तो आपको वहां प्राथमिकता और कई मामलों में मुफ्त या रियायती इलाज की सुविधा मिलेगी। इसका उद्देश्य यह है कि बुजुर्गों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना न पड़े और वे चिंता मुक्त जीवन जी सकें। इस स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाएगी, जिससे इलाज की प्रक्रिया आसान और सरल हो जाएगी। कई जगहों पर कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि बुजुर्गों को पैसों की चिंता न करनी पड़े। ये सभी लाभ आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास आपका सीनियर सिटीजन कार्ड होगा। अगर आपने अभी तक यह कार्ड नहीं बनवाया है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दूसरी बड़ी सुविधा है वृद्धावस्था पेंशन। सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मासिक पेंशन की सुविधा देती है। यह पेंशन सीधे सीनियर सिटीजन कार्ड से जुड़ी होती है। हालांकि पेंशन की राशि राज्य के अनुसार अलग अलग होती है। कहीं 1000, कहीं 2000 और कहीं 3000 तक की पेंशन दी जाती है। इस पेंशन योजना की प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है। आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा भी अब डिजिटल कर दी गई है। यानी अब आपको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मोबाइल फोन के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करके आप अपनी पेंशन जारी रख सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और बुजुर्गों को अनावश्यक परेशानी से भी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं उन अतिरिक्त सुविधाओं की जो वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत मिलने वाली हैं। सरकार सिर्फ स्वास्थ्य और पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी और सामाजिक सहायता भी वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी। इसका मकसद यही है कि बुजुर्ग किसी भी समस्या में खुद को अकेला महसूस न करें और हर जरूरत के समय सरकार उनके साथ खड़ी रहे। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सलाह दी जाएगी ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और जरूरत पड़ने पर सही मार्गदर्शन पा सकें। इसके अलावा विशेष हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनके माध्यम से वरिष्ठ नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे और
सहायता प्राप्त कर सकेंगे। कई जगहों पर सीनियर सिटीजन सहायता केंद्र भी बनाए जाएंगे जहां उन्हें निशुल्क परामर्श और सामाजिक सहयोग मिलेगा। इस तरह अलग अलग स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता की व्यवस्था की गई है ताकि उनकी परेशानियों का समाधान आसानी से हो सके। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी श्रेणी की सुविधा की, जो है दैनिक सुविधाएं और यात्रा में छूट। सरकार का उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों का हर दिन और हर सफर सम्मान, आराम और सुविधा के साथ हो। चाहे आप रेलवे से यात्रा करें या राज्य परिवहन की बसों से, वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट दी जाएगी। सरकारी बसों में टिकट के दाम कम होंगे और रेलवे यात्रा में भी निर्धारित छूट मिलेगी। यह छूट राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड होना जरूरी है। यह कार्ड आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। इस कार्ड के जरिए न सिर्फ किराए में छूट मिलेगी बल्कि टिकट बुकिंग में भी प्राथमिकता दी जाएगी। कई जगहों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर की सुविधा होगी जिससे उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि यात्रा अब पहले से ज्यादा आसान, आरामदायक और किफायती हो जाएगी। सरकार ने यह सुविधाएं इसलिए शुरू की है क्योंकि बहुत से वरिष्ठ नागरिक, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग, इन लाभों की जानकारी से वंचित रह जाते हैं। यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में भी कई बुजुर्गों को इन सुविधाओं के बारे में सही जानकारी नहीं होती। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक एक सुविधा को अच्छे से समझें ताकि कोई भी लाभ आपसे छूट न जाए। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी। जब भी आप बैंक में किसी काम के लिए जाएंगे, चाहे पासबुक अपडेट करानी हो, खाते से जुड़ा कोई काम हो या कोई अन्य बैंकिंग सेवा, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग सुविधा उपलब्ध होगी। उन्हें लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और उनके काम को तेजी से निपटाया जाएगा। बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर या प्राथमिकता सेवा दी जाएगी जिससे उन्हें इंतजार नहीं करना पड़े। सरकार का उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों को बैंकिंग जैसे जरूरी कामों के लिए बार बार परेशान न होना पड़े और उन्हें सम्मान के साथ सेवा मिले। तो दोस्तों, ये थे सीनियर सिटीजन के लिए लागू किए गए 8 बड़े फायदे, जिनका लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास अपना वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड होगा। अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में सवाल है कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है और कौन बनवा सकता है, तो इसका जवाब साफ है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी पुरुष या महिला यह कार्ड बनवा सकता है। पात्रता की बात करें तो आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके पास जरूरी वैध दस्तावेज होने चाहिए। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। आप इस कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अपने राज्य या केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए आप अपने नजदीकी पंचायत, नगर निगम, समाज कल्याण कार्यालय या जनसेवा केंद्र में जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई है ताकि बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। इस जानकारी को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों तक यह लाभकारी जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।